कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कल देशव्यापी सत्याग्रह किया। इसे कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह का नाम दिया, जो देश के सभी प्रांतों और जिलों में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि ये सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है, आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में गांधी समाधि के सामने कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यहां पूरे तेवरों में नजर आईं। राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे सीधे हमले किए और चुनौती दी कि हिम्मत हो तो केस करके दिखाएं। दिल्ली के संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहुंचे। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गांधी परिवार के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों को भी निराधार बताया, जिनमें राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देने में देरी नहीं की। नीरव मोदी ओबीसी है, मेहुल चोकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए। ये भगोड़े हैं और भगोड़ों को बोले तो आपको क्यों दर्द होता है? जानबूझ करके आप ओबीसी को गुमराह करने के लिए आप अभियान चलाना चाहते हो। आरएसएस जानते हो किस प्रकार काम करता है, आपको सचेत देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या? मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बैठी है, तो मुख्यमंत्री बनता हूं बार बार। इससे बड़ा क्या हो सकता है मैसेज ओबीसी के लिए? अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है। हम ये जरूर कहना चाहेंगे और स्पष्ट रूप में कहना चाहेंगे, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना है। पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। दिल्ली में राजघाट तो देश भर में गांधी प्रतिमाओं के सामने रविवार को कांग्रेस नेताओं ने संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर सवाल खड़े किए। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। लोकसभा से राहुल गांधी के निष्कासन के बाद अब कांग्रेस को ये साफ हो गया है कि उसे सड़क पर उतरकर अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, जिससे कि वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल कर सके। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजघाट पर इस संकल्प सत्याग्रह से जो शुरुआत हुई है
वो आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रूप लेती है। राजघाट से गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत की बॉक्सर लवलीना, निखत जरीन, नीतू घंगस और स्वीटी ने गोल्ड मेडल जीता है। अब तक के वर्ल्ड बॉक्सिंग के इतिहास में भारत का ये सबसे शानदार प्रदर्शन है। लवलीना ने 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता, तो निखत ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले नीतू ने 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग और स्वीटी ने 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 4 गोल्ड मेडल्स के साथ भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 50 किलो भार वर्ग में ये मेडल जीता। निखत ने वियतनाम की बॉक्सर को हराया है। वे फाइनल मुकाबला आसानी से 5-0 से जीत गई। निखत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। उन्होंने नया इतिहास रच दिया है। इससे पहले मैरी कॉम 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। तो इतिहास रच दिया है निखत जरीन ने। एक बार फिर से आपको बता दें, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। इससे पहले मैरी कॉम भी इतिहास रच चुकी है। निखत ने दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पिछले साल से वो लगातार सुपर फॉर्म में है और बड़ी बात है कि इस बार ओलंपिक्स वेट कैटेगरी में जीता है। ओलंपिक्स का इशारा है ये? बिल्कुल सर, मैंने जैसे आपको कहा था कि तैयारी ओलंपिक्स की है। जो मेरा अल्टीमेट ड्रीम है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, उसी रास्ते पे हूँ मैं। और आई बिलीव दिस इज जस्ट ए स्टार्ट। आगे और भी चैलेंजेस आएंगे रास्ते में, बट मैं उन सब के लिए रेडी हूँ और ज़्यादा मेहनत करूँगी यहाँ से। इस कंपटीशन में मैंने जो भी मिस्टेक्स किए हैं वो मैं देखूँगी। कैंप जब स्टार्ट होगा कोचेस से बैठ के डिस्कस करके फिर उस चीज़ पे हम काम करेंगे। अच्छा, आपका जो वेट कैटेगरी चेंज हुआ है इसमें काफ़ी बदलाव करना पड़ा आपको टेक्निक में, क्योंकि मैंने आपका जो सेमीफाइनल देखा तो वो अल्टीमेट मैच था। लाइटनिंग स्पीड से आप ये कर रहे थे, साइड से निकल के भी, मतलब जितना टेक्निक फुल फ्लेजेड लगा था। आपको लगता है बहुत सारे चेंज करना पड़ा? हाँ, हर बॉक्सर के साथ खेलना, आई मीन सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, तो यहाँ पे हर बॉक्सर के साथ मुझे डिफरेंट स्टाइल में खेलना पड़ा। बट इंग्रिड के साथ मैं पहले खेल चुकी थी तो मुझे आइडिया था उसके साथ कैसे खेलना, इसीलिए कॉन्फिडेंटली होके मैं खेली और मैं यूनानिमस जीती। तो मेरे लिए वो ये कंपटीशन का सबसे बेस्ट बाउट मेरा सेमीफाइनल बाउट रहा है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस बॉक्सर भी रह चुकी है। आई मीन रियो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियनशिप 50 kg की सिल्वर मेडलिस्ट है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक अच्छे बॉक्सर को हरा के फाइनल में पहुंचना। इसलिए मैं आपके वोट पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो चोट आपको लगती है और लगती रहेगी। लेकिन जो टूर्नामेंट से बाहर की बात, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो आपकी इच्छा थी मर्सिडीज खरीदना और प्रॉमिस भी हुआ था कि आपको होगा। और आपके फादर से आज दोपहर में बात हुई, घर में दुआएं हो रही थी। पहला विश वही होगा, मर्सिडीज? हाँ, बोला तो है कि मर्सिडीज लूंगी। अभी महिंद्रा थार मिल रही है, मेरे को तो पता नहीं कि मैं मर्सिडीज लूंगी या नहीं। बट मेरा फिलहाल मेरा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा के लिए भेजूं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, होली मंथ। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे को प्राइज मनी मिल रही है उससे मैं मेरे पेरेंट्स को उम्रा के लिए भेजूंगी। ये कितनी बड़ी बात है, हम 44 से 3 पे आए। आज चाइना से ज़्यादा हमारे पास गोल्ड मेडल है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। आई मीन जैसे कि मैंने कहा, दिस इज जस्ट स्टार्ट। अभी विमेन बॉक्सिंग और ऊपर आएगी। आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो हम लोग और मेहनत करेंगे और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहेंगे। बस एक सेलिब्रेशन पे आप हर बार बोलते हैं बिरयानी खाएंगे, सर वहाँ खाना है, यहाँ खाना है, हम लोग भी शामिल होंगे। हैदराबादी की बात कहीं और नहीं मिलती है सर। हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद में बेस्ट मिलती है, तो मैं वहीं जाके खाऊंगी, वो भी घर की। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। उधर लवलीना ने भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बॉक्सर कैटलीन एंड पाकर को हराया। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई और लवलीना 3-2 से मुकाबला जीतकर इतिहास रच गई।
भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते, चारों की अलग अलग कहानी है। और अगर लवलीना को अगर डिस्क्राइब करें तो फोकस के आपकी काफ़ी सपोर्ट स्टाफ, टीम, सब कोई आपको फोकस का जो अल्टीमेट एग्जांपल बोल रहे हैं, चाहे मैदान के बाहर हों, पर्सनल लाइफ में हो, ये आपको लगता है कि आपके फोकस का रिवॉर्ड है ये गोल्ड, क्योंकि पहले 2 बार आपको ब्रॉन्ज मिल चुका है। हाँ जी, आज का इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। इस कंपटीशन के लिए हमने सभी ने बहुत ज़्यादा फोकस रखा था। सभी के सपोर्ट के वजह से आज मैं चैंपियन बनी और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ये एक तपस्या है, हर एक कंपटीशन एक तपस्या होता है और लास्ट में जब रिजल्ट आता है बहुत अच्छा लगता है। लवलीना, आपको 2017 में जो यूथ चैंपियनशिप हुआ था वहाँ आपने गोल्ड जीता था, ओलंपिक्स में जीता। मैंने आपको जो फॉलो किया है, आप एज ए पर्सन, एज ए बॉक्सर में आप में लगता है काफ़ी चेंज आया है? बहुत चेंज तो आया है, गेम में भी बहुत सारा चेंज आया है, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओपोनेंट को देख के हमें स्ट्रेटजी बनाना आता है, रिंग के ऊपर कैसे गेम को चेंज करना है, बहुत सारी बात आते हैं। और वो अगर जब एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं तो वो रिंग के ऊपर दिखाई देते हैं। और 69 में जब आपने मेडल जीता था, बहुत ज़्यादा इस तरह का आपको दबाव नहीं था इस तरह की, लेकिन अब जब आप सब 75 में जाएंगे, आपके पास एक ओलंपिक का मेडल है, वो प्रेशर होगा या जो आप प्रोसेस फॉलो कर रही हैं, घर में आपके जिम है, बाहर आप उसी तरह से प्रैक्टिस करती है, वही प्रोसेस से जाएंगी? हर एक कंपटीशन, मैंने बोला ये एक तपस्या होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ये एक टारगेट अभी कंप्लीट हुआ है, तो अभी दूसरा एशियन गेम्स के लिए मुझे तैयारी करना है। तो उसके लिए हम सभी बैठ के, कोचेस लोग, सभी लोग बैठ के प्लान बनाते हैं और उसी तरीके से हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये ख़त्म हुआ है, तो एशियन गेम्स के लिए अभी तैयारी करना है। लवलीना, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको सलाह दूंगा, थोड़ा डिफोकस्ड हुई है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम कीजिए लाइफ में। स्ट्रेस तो रहता ही है और इन स्ट्रेस के बीच ही चलना पड़ता है, क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा गेम होता है, रिंग के ऊपर क्या हो सकता है किसी को नहीं पता करना है इसको, इस मेडल को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं करना है, लेकिन मैं खुश हूँ। और मेरा जो टारगेट है वर्ल्ड चैंपियन बनना ही नहीं, मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है। तो फोकस को नहीं हटा सकती हूँ मैं अभी तो मुझे अभी नेक्स्ट के लिए चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। भारत का मान बॉक्सर नीतू ने भी बढ़ाया। उन्होंने 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नीतू ने एक तरफा मुकाबले में मंगोलिया के पहलवान को 5-0 से मात दी और वर्ल्ड चैंपियन बनी। मैच के बाद नीतू ने कहा कि इस जीत से मैं बहुत खुश हूं। मैं कई सालों से कड़ी मेहनत कर रही हूं और ये पदक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भिवानी का नाम इससे पहले 15 साल पहले बॉक्सिंग की दुनिया में लेकर आए थे विजेंदर, और ओलंपिक का मेडल जीता था। आज विजेंदर भी थे। आपको वकअप करने के लिए आपने विजेंदर को देख के ये गेम शुरू किया था, एक तरह से आपने और साक्षी ने। कितनी बड़ी बात है अपने क्राउड के सामने, पेरेंट्स के सामने, गांव वालों के सामने, और सबसे बड़ी बात जिसको आपने रोल मॉडल माना उसके सामने जीतना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विजेंदर सिंह भी मेरी बाउट्स देखने आए थे, तो इससे भी मैं स्पेशली आए थे, काफ़ी मोटिवेट हुई। मैंने देखा कि हाँ विजेंदर सिंह भी वहाँ मुझे चीयर अप कर रहे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था उस टाइम पे। आपने यूथ भी जीता है, गुवाहाटी में हम लोगों ने कवर किया था जब छोटी थी। उसके बाद आपने कॉमनवेल्थ जीता, यहाँ गोल्ड जीता। ओवरऑल एक गोल्ड मेडल का जो लाइन लगा है, और आगे ऑफ कोर्स सबका एशियन गेम्स और ओलंपिक्स होता है। कैसे देखती हैं अपने सफ़र को, खासकर जिस तरह की आपको डिफ़िकल्टीज़ में हम लोगों ने देखा है? टिफ़िन आया तो पेरेंट्स अगर छोटा सा टिफ़िन लाए उसको ही लेके खा लें, तो अभी काफ़ी मुश्किलें भी आई और सफ़र बहुत अच्छा भी रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ऐसे ही आगे मैं अपनी तैयारी अच्छी करूंगी और ऐसे मेडल जीतते रहूंगी। लेकिन अगर आप ओलंपिक्स में जाना चाहती हैं, ठीक है, फेडरेशन का एक फैसला होगा, लेकिन निखत से कभी न कभी तो आपको भिड़ना होगा। जी, तो मैं अपना 100% दूंगी, डिसीजन जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन आपको लड़ने के लिए एक मन तो बनाया जी, मन बनाया। अच्छा, ओवरऑल आपको कैसे, जैसे 82 लाख रुपीस है, और आप बताती हैं जैसे आपके पेरेंट्स का भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप दूर लगता है कि सबसे पहले उसको हल करना है? मकान का, घर का, कर्ज का, जो भी मतलब पहले इतना पैसे किसी से लेना, उधार लिए हैं तो उनका देना है। तो और जो भी मेरे छोटे भाई बहन है उनको, मतलब मेरी बहन पढ़ाई कर रही है तो उसको भी सपोर्ट करना है। भाई अभी 10 मीटर एयर पिस्टल करता है, उसको भी अभी सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल क्या है यहाँ से आगे का लक्ष्य? सबको पेरिस बोलता है, लेकिन आपके लिए क्या है?
अभी मैं अपने कोच से डिस्कस करूंगी और जो भी वो प्लान होगा तो मैं उसी पे अभी काम करूंगी। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। बॉक्सर स्वीटी बुरा ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के 75 से 81 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। स्वीटी ने कड़े मुकाबले में चीन की लीना वांग को हराया। स्वीटी को फाइनल में गोल्ड के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और ये बाउट रिव्यू के बाद 4 के अंतर से जीती है। इससे पहले स्वीटी ने 2014 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। पहली बार भारत ने महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। स्वीटी, आपके लिए खासकर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2014 में आप फाइनल में चाइनीज प्लेयर से ही हारी थी और अभी चाइनीज को हरा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था और बाउट में बहुत अच्छा खेली थी, वो भी मैं बराबर बाउट में ही हारी थी मैं और चाइना में ही थी, तो इस वजह से मैंने नहीं, लेकिन आज तो वन साइड मतलब आपने अच्छे से उसको बीट किया। सर, भारतीय बॉक्सिंग के लिए बहुत बड़ी बात है, 2 आपने खाता 2 से शुरुआत हुई, दोनों ने खाता खोल लिया। लेकिन बहुत बढ़िया है। मैं सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके इतने बेहतरीन सहयोग की वजह से आज हमारे खिलाड़ी इस फाइनल में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर सके हैं। और सर, और लोगों ने, ये स्वीटी के हस्बैंड हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वीटी एक बार आप देखें और कितना बड़ा संघर्ष रहा है इनके पति का भी, लगातार आके देखते रहे। आपके लिए कितना बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट है, बहुत संघर्ष रहा है आप लोगों के लिए। देखो, मैं इतने साल खेला हूँ लेकिन जो आज खुशी हो रही ना, वर्ल्ड चैंपियन भी बना, लेकिन स्वीटी की जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है और ये पूरी जिंदगी रहेगा मेरे लिए। और इसके बहुत सालों की मेहनत है। पहले सिल्वर आया था, अभी हाल ही में दिसंबर में एशिया चैंपियन भी बनी है और ये अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है, तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चल रहा था इसका। आपको डोपिंग के लिए जाना है, लेकिन एक सवाल पूछेंगे, यहाँ से आगे का रास्ता, जाहिर तौर पे सब लोग पेरिस और एशियन गेम्स कहते हैं, लेकिन आपका जो संघर्ष रहा है, चूल्हे में आपको खाना बनाते हुए देखा और यहाँ से कैसे जर्नी देखती हैं आगे का? यहाँ से मतलब कोई भी इंसान एक स्टेप बाय स्टेप जाता है। यहाँ तक आई हूँ तो होप्स हो कि अभी ओलंपिक में मैं जाऊँ और वहाँ से मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँ, यही उम्मीद है मेरी। और $1 लाख मिला है, 82 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है, क्या करेंगे? जी, अमाउंट बहुत बड़ा है और मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले था कि वर्ल्ड चैंपियन बनना, कि सबसे पहले मैं चाहती थी कि मैं अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लेकर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए पैसा, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मतलब मेरी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, मैं खुद के दम से ही सब चीज़ें कर रही हूँ, मैंने किया है अब तक, तो वो चीज़ें ना मतलब मेरे लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि अब तक जैसे चल रहा है तो आगे भी चलेगा और भगवान ने यहाँ तक दिया है मुझे तो आगे भी वो देगा, पैसे से नहीं है। लेकिन जो मुझे मान सम्मान मिला है ना, जो मैं अपनी कंट्री के लिए कर रही हूँ, वो फीलिंग ना मेरे लिए सबसे दी बेस्ट फीलिंग है। दी बेस्ट फीलिंग है और एक ओलंपिक का सपना जरूर रहा हो। जी बिल्कुल, वो है मेरा सबसे हाईएस्ट फर्स्ट नंबर का ड्रीम, जो मेरे सेकंड नंबर पर ये था, तो ये मेरा पूरा हो चुका है। होप्स हो कि विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ा वक्त कम है, आपको डोपिंग के लिए जाना है। जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।